कपड़ा लत्ता ड्रेस कॉपी किताब खाना पीना सब। अरे हम बुढ़ों बुजुर्गों को यार थोड़े खुद देखते हैं। जाओ अच्छा देखो आए हैं साहब लोग आए हैं, जाओ घर से चाय बना लो जल्दी, नहीं बेइज्जती हो जाएगी। जाओ चीनी दूध चाय पत्ती सब खत्म है। देख गृहस्थी के लिए भैया अच्छी औरत हो तो बहुत घर द्वार जो है बहुत फलता फूलता है। और अगर औरत बेकार निकल गई तो गृहस्थी में चाहे जितना जोड़ो। अब दादा देख लो अभी 4 दिन हुआ 250 ग्राम चीनी और 50 ग्राम चाय पत्ती रखा रहे। 4 दिन हुआ होगा, 4 दिन हुआ ना। 4 दिन नहीं 1 हफ्ता पहले लाके रखा था। 1 हफ्ता पहले? हाँ। चलो ठीक है मान लिया। तो जरूर रहता है आपको। हाँ तो गृहस्थी में कुछ सिरज के रखना चाहिए ना। कभी देखो अब साहब लोग आ गए हैं क्या कहेंगे बताइए, लेकिन तुम्हारे कोई पल्ले ही नहीं पड़ता। कुछ समझाओ चाहे जितना समझाओ समझ में नहीं आता। बता रहे हैं हमारी जिंदगी चौपट हो गई है जब से दादा शादी करा हो। जब से शादी करा हो ना जिंदगी चौपट हो गई। देखो ये मैडम जी पाव भर जीने के लिए ये हमारे जो मलुआ के पापा है उनको जिंदगी भर का ताना मारते रहते हैं। हमारे तो मन कहता हम छोड़ छाड़ के चले जाए, बस जिंदगी तबाह कर दिया है इन्होंने हमारी। जाना चाहती हो? हाँ। जाना चाहती हो? हाँ। तुम कल जाना चाहती हो ना, आज चली जाओ। आज चली जाओ और हम भी चले जाएंगे अपने लड़कों बच्चों को लेकर अपनी ससुराल चले जाएंगे। जाओ जाओ जाना। दिमाग खराब कर दिया दिमाग। इस समय देखो आलू की बुवाई चल रही है, 4 पैसा पैदा हो रहा है, सबके खेतों में काम करते हैं और कमा के लाते हैं इनके लिए रखते हैं। मगर इनका देखो न कुछ न कुछ। अब देखो नाक कट रही कि नहीं कट रही है, और तो काम है कुछ ना कुछ घर में छुपा रखो। मास्टर साहब भीड़ लगा रहे हो। अरे नमस्कार, पाए ना छुओ, पाए छूने काबिल नहीं हो तुम। अरे अपने बच्चे रामू जो है स्कूल का नहीं भेज रहे हो? अरे मास्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं, हम तो योगी जी के कहना मान रहे हैं। योगी जी ने हमको मकान दिया, सरकारी मकान, और मिस्त्री ने कहा कि नींव खोद डालो, हमने नींव खोद दी। अब मिस्त्री ने कहा इस नींव को इसमें पत्थर ईंटा डाल खूब कुटाई करो। उसने कहा कि नींव जितनी मजबूत होगी उस पर मकान उतना ही मजबूत बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं जानते हो, अपने लड़का का लगाए पड़े हैं, रात दिन वो जुटा है, नींव कूट रहा ताकि मकान मजबूत बन जाए। अच्छा, मकान मजबूत हो सके इसलिए नींव कुटा रहे हो बच्चे से, और अब उस बच्चे की जो नींव कूट रहा है उसकी नींव का कमजोर कर रहे हो। अब लोग ये मास्टर साहब लोग ऐसी चीजें जोड़ देते हैं। बताओ मकान की नींव तो सुने होंगे आप लोग, लेकिन बच्चे की नींव हाथ हो गई कैसे कमजोर हो सकती है? देखो बच्चा तो मजबूत हो रहा है। और बेसिक शिक्षा ही बच्चे की जीवन की नींव होती है। बेसिक जो यहाँ पढ़ाया जाता है, शुरुआती शिक्षा जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, कक्षा 1 2 3 4 5 ये सब बच्चे पढ़ते हैं। यही बेसिक शिक्षा जो है जीवन की नींव की असली बुनियाद है। माने जैसे मकान की नींव मजबूत करना है तो नींव की कुटाई करो, और ऐसे जैसे बच्चों की नींव की मजबूत करना है पढ़ाई की तो बच्चे की कुटाई करो। बिल्कुल, बच्चे की नहीं कुटाई करना। हाँ, बच्चे को स्कूल भेजना, बच्चे की पढ़ाई करना। हाँ, बच्चे को पढ़ाई करना, पढ़ाई मदद करना। अच्छा कहे से जो है जो बच्चा ये बेसिक शिक्षा जो है पढ़ लेता है उसको आगे चलकर कोई भी कंपटीशन में बैठेगा बच्चा, उसको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बड़े बड़े कंपटीशन में ऐसे ही सवाल आते हैं जिनका जो है उत्तर जो है बेसिक शिक्षा में ही होता है जाता है। अरे IAS PCS छोड़ दो, हाँ, जिंदगी अगर जीनी है तो पढ़ाई लिखाई की बात करो। हाँ, IAS PCS तो बन ही जाएंगे जब पढ़ेंगे लिखेंगे, राजा बाबू बनेंगे, लाल साहब बनेंगे। भैया देखो हम मकान करवा रहे थे, देखो मास्टर साहब। दूसरी बात ये तुम रोज ताना न दिया करो कि ड्रेस कॉपी किताब काहे नहीं लाया। देखो सरकार जो है 1200 रुपए देती है। हाँ ठीक है, सरकार ने हमारे खाते में डाला। भैया बताओ कुछ सोच समझ के ही डाला होगा ना। हमारे ऊपर विश्वास किया तब डाला, तो ड्रेस ले आए। और हमारे ऊपर जब विश्वास किया बीच न बोला तो हमारे खाते में आ गया तो हम ही डिसाइड करेंगे ना हमको कहाँ खर्चा करना है। अब तुम मास्टर साहब यो बता रहे हो जूता मोजा। अरे देखो ससुराल में शादी है, वहाँ भी तो इज्जत दांव पे लगी है हमारी। कहाँ से लाए पैसा भाई? अच्छा,
तो मजदूरी करो भैया, नरेगा करो, नरेगा मजदूरी चल रही, उसमें कर्ज काम करो, आलू बुआई चल रही, उसमें काम करो, करते हैं। तो बच्चों को पैसा खा डाल ले हैं? अच्छा, और क्या? ये बच्चों को पैसा कहाँ से हो गया? ये बच्चों को पैसा है, ड्रेस, जूता, मोजा, कापी जो है सरकार नहीं देती, किताबें देती, कापी और स्वेटर के लिए ये सब 1200 रुपये आता है, समझे? और उसको जो है तुम अपने खर्च में यूज कर रहे हैं। ऐसे जो है मकान का पैसा आएगा तुम्हारे खाते में, तो उसको भी तुम हीरो होंडा लेके घूमोगे। देखो, ज्यादा दिमाग खराब करो हेड मास्टर साहब। हम कह रहे हैं यार चलो ठीक है, हमने खर्चा कर लिया, हम अपने ऊपर खर्चा कर लिया, अपनी बीवी के लिए आए और काम में लगा दिया। अगर लगा दिया तो तुम क्या कर लोगे हमारा, ये बताओ। हम नहीं करेंगे, कुछ कर लो तो बताओ हमको भी। देखो सब लोग हमारे आदमी हैं, तुम निकल नहीं पाओगे गांव से। अच्छा, सही बता रहे हैं। हमसे बार बार परेशान न करना, ये लाओ वो लाओ, जो मर्जी होगी वही लाएंगे। पहले बात सुनो हमारी, तो बताओ क्या हो जाएगी जांच रिकवरी की, समझे? पैसा वापस करना पड़ेगा चाहे जहां से दो, नहीं तो काटोगे जेल में चक्कर जो है काटते हो। उल्लू बना रहे हो, उल्लू नहीं बना रहे, डरा रहे हैं। देखो ये देखो रिकवरी टिकबरी बता रहे अरे गोकरण लाल ही देखो मास्टर साहब आए, तो मास्टर साहब बताइए इनको, ये पैसा जो है खत्म कर डालेंगे बच्चों का जो फीस का। अरे हटाओ, तुम हमको जानते हैं, तुम न बहलाओ, उनके मुंह में अपनी बात डाल रहे हो, उधर पूछ लेंगे। मतलब बताओ। ये बात सही है, यदि आप बच्चों की ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर खरीदेंगे नहीं तो आपके बच्चे की आपसे रिकवरी कर ली जाएगी, और इसके साथ साथ में आपका राशन भी बंद कर दिया जाएगा, जो आपको फ्री मिल रहा है राशन की दुकान से, वो भी बंद कर दिया जाएगा आपका, समझे गोकरण लाल? इसलिए चुपचाप बच्चों की ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर खरीद लीजिए, वरना 2 दिन में 3 दिन में आपका राशन बंद कर दिया जाएगा। राशन में बंद कराना? महाशय साहब, प्रधान जी, बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया आदमी, प्रधान जी बढ़िया आदमी, हमको राशन देते हैं, प्रधान जी हमको राशन देते हैं। नहीं बंद हो जाएगा राशन, हमको जेल हो जाएगी यार। अरे घबरा दिए हमको सब, इधर लाओ यार। सुनो यार, कैसे करो, ये देखो ससुराल की शादी वादी कैंसिल करो यार। देखो हाँ ऐसा करो, हमको जेल हो जाएगी यार। तो कैसे रहोगे हमारे बिना? ऐसा करते हैं, ये जो है साड़ी फाड़ी लाए है ना, लेकिन मारो गोली, शादी कैंसिल। अब जा रहे हैं, इसको वापस कर देंगे। हाँ, और ये बढ़िया की ड्रेस लाएंगे जल्दी से। हाँ, सब लोग बढ़िया आदमी, मास्टर साहब भी बढ़िया आदमी है, सही बात बताते हैं। हाँ, वापस करेंगे, कर देंगे। इधर आओ, अच्छा बोलो। बीपी बढ़ गया है। ए सुनो, हाँ बताइए। तुम जिनके यहाँ राशन वासन लाती हो ना, हाँ लालू चंपक। हाँ, तुमको देख के बाहर मुस्कुराते हैं, मौके का फायदा उठाऊंगा। अरे इधर आओ यार, जिंदगी कहाँ पे है, गलत काम हो गया हमसे। हाँ, कपड़ा लत्ता वापस नहीं करेगा दुकानदार और डर जाएगा ऊपर से। तुम चले जाओ सेठ जी के पास और कह दो जाके कि 2000 रुपया दे दे, आलू बुआई चल रही है, हम खेतों में काम करके 1 महीने में अदा कर देंगे। अपने तक बात रखना, ठीक है? जाओ जल्दी जाओ। ठीक है, आप तनिक चिंता न करो, हम अबे जा रहे हैं, अबे आ रहे हैं। जाओ आराम से रहना। जल्दी जाओ, मैं बैग में देख लो। अरे भगवान, क्या मुसीबत। हम तो कहें कि सब लोगों को हंसाएंगे, बुलवाएंगे, सबका करेंगे, और यहाँ तो हम ही मुसीबत में पड़ गए। अरे बाप रे बाप। देखो भैया, हमारी ये समझ में आया है, बात कहीं तक सही है दादा। अरे लाला के पापा, हाँ। देखो तो सेठ जी दिए हैं। रुपया मांगा था, कागज कहाँ से ले आई? अरे वो बोले हैं, अब देखो हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। हम भी तो कहाँ पढ़े लिखे, हम का कौन हुआ पढ़े का यार, अंगूठा छाप। तो बोले हैं कि इसी कागज पे गोकरण के अंगूठा लगवा लो, पैसा ले जाओ। अच्छा, अंगूठा लगा के तब पैसा? यार एक बात बताएं, गांव में ऐसा कहानी बहुत होता रहता है। अंगूठा लगवा लिया, जमीन लिखवा लिया। हाँ, प्रेमचंद की कहानी में बहुत मिलता है ये सब, बहुत कहानी देखा है, सुना है यार। एक काम करते हैं भाई, न तुम पढ़ी लिखी न हम, तुम भी अंगूठा छाप, हम भी अंगूठा छाप। कब पढ़ा लेना चाहिए, क्या बच्चा समझदार बच्चे बताएं, पहले पढ़ा लेना चाहिए तब अंगूठा लगाना चाहिए कि पहले अंगूठा लगा देना चाहिए? पढ़ा लेना चाहिए। बोलो हाँ ना बोलो।
देखो आप अन्याय कह रही है, छोटी छोटी बच्चियां कह रही पढ़ा लिया जाए, पढ़ा लिया जाए, कोनो सही आदमी मिले तो पढ़ा लिया जाए। अरे ये मास्टर साहब तो बैठे हैं, बताएं जरा, ए गुरु जी जरा पढ़ दें मका लिखा। 1 महीने के बाद सेठ चमकलाल को 5,000 रुपए जो कि उनसे लिए थे वह वापस कर दूंगा। गोकर्ण। ऐसा हो नहीं सकता, 5,000 कैसे देंगे? इतना खराब आदमी नहीं है। अरे 2,000 लिए तो 2,000 2,500 ले लेंगे। ये बताओ, इधर आओ, कहीं तुम तो ऐसा नहीं कि शादी में जाने के लिए तुम उतावली हो रही हो? 2,000 हमने मंगाया, 3,000 तुम अपने पास रखो। अरे ना ना ना, नहीं। 2,000 की बात की तो पता नहीं क्या क्या उसने धोखाधड़ी से 5,000। और एक आदमी पढ़ा लेंगे तो बात फिर सही नहीं होगी। चाची जरा पढ़ दो, बिटिया जरा पढ़ दो। इतना शर्मा रही है, देख लो आज तो बढ़िया से रही है। अरे पढ़ दीजिए, अरे हम मुसीबत में फंसे हैं, पढ़ दीजिए ना। आइए बिटिया, हाँ दीदी आप पढ़ दीजिए। 1 महीने के बाद सेठ चंपकलाल को 5,000 रुपए जो कि उसमें लिए गए थे वह वापस कर दूंगा। अब तो पक्का ही हो गया। भैया कोई डंडा उंडा ला रहे सेठ के चंपकलाल को बताओ। अरे हमको गुस्सा लग गई है सेठ के ऊपर। तुम देखो उसके हाथ से साइकिल जाती हो सामान लेने के लिए। बहुत गरीब आदमी है यार, दिमाग से बहुत पैदल आदमी है। हम गरीबों के लिए इतना चूसता है। देखो 2,000 देगा, 2,500 देगा, अरे 2,500 ले ले, 5,000 बच्चों की मदद के नाम पर। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। बताओ हमारी अशिक्षा का कितना फायदा उठा रहा है। अगर हम लोगों ने पढ़े लिखे होते ना तो ये न हो पाता। मास्टर जी नमस्कार। प्रणाम। वही बच्चे की ड्रेस के लिए मास्टर साहब हम इतना शर्मिंदा हैं, इतना शर्मिंदा हैं, कसम से बता रहे हैं, हम भगवान से मना रहे हैं या जमीन फट जाए हम दोनों लोगों में समा जाए, बस बहुत शर्मिंदा हो जाए। देखो शर्मिंदा होना ही पड़ता है। मास्टर साहब सेठ चंपकलाल के पास इनका भेजा है 2,000 रुपए के लिए। हमने सोचा का कपड़ा लत्ता वापस करें, 1 महीने में दे देंगे। सेठ ने देखो कहाँ लिखा है, ये देखो इसमें लिखा है वो लेगा तुमसे 5,000 2,000। वही तो, और कह रहा था अंगूठा लगवा लो पैसा ले जाओ। अब वो तो कहो हमने पढ़वा लिया किसी से, हम अंगूठा छाप थे तो हमारे साथ ये हो गया है। अब तुम ही बताओ। इसीलिए कह रहे हैं बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। और सरकार जो है कितनी अच्छी योजना चला रही है। निपुण भारत मिशन चलाया है भारत सरकार ने, सही करो। उसमें समर्थ कार्यक्रम चलाया है। समर्थ कार्यक्रम जो बच्चे विकलांग हैं, हाँ स्कूल नहीं जा पाते हैं, हाँ 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 उनके लिए पढ़ाई की विशेष व्यवस्था है। अच्छा तुम लोग चिल्लाना, बैठो बैठो बैठो, चिल्ला रहे हो फालतू में, तुम्हारी तो बात हो रही है। ये बताओ कि हमारे बड़े भाई है यहाँ और उनकी लड़की जो है ना भाई भतीजी आंखन से देख नहीं सकती। अच्छा अच्छा, तो वो भी तो दिव्यांगे हुई ना। हाँ दिव्यांग वो भी है। तो ये बताओ, सुना है सरकार ऐसे लोगों के लिए भी कोई व्यवस्था की है पढ़ाई लिखाई? हाँ भैया बिल्कुल कह रहे हैं। ब्रेल लिपि द्वारा ऐसे बच्चे जो देख रहे सकते, कौन लिपि? ब्रेल लिपि, बैल। हाँ ब्रेल बुक्स आती हैं। अच्छा हम कहाँ है बैल समझ रहे हैं। अरे वो बाइबल नहीं, ब्रेल मतलब उभरे हुए अक्षर। अच्छा उभरे हुए अक्षर होते हैं, उनको छूकर जो बच्चे देख नहीं सकते उनको छूकर पढ़ाई कर सकते हैं। अरे समझ गया मास्टर साहब, जैसे हम लोग आंखन से देख के पढ़ते हैं तो जो अंधा है वो ऐसे ऐसे छू छू के जो है अक्षर पढ़ता है, तो मतलब वो आंखें की अंगुली हो जाएगी। हाँ सही, वो भी पढ़ाई लिखाई कर सकता है। बहुत सही। उसके लिए स्पेशल एजुकेटर्स की व्यवस्था है ब्लॉक में। स्पेशल एजुकेटर्स? बिल्कुल। अरे राम, आप स्कूल में जाएंगे और हमारे गुरुजी से बात करेंगे। हाँ 2 लगाए जाते हैं। हाँ भाई साहब, वाह रे योगी जी वाह, जय जय। वो आपके घर तक आएंगे बहुत के लिए। बच्चा हमारा पूरा लगड़ा पारिश हो गया। और अरे देख लो, एक बच्चे के लिए 2 स्पेशल एजुकेटर लगाए जाए कि ताकि सामान्य बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ सके, उसको अवसर मिल सके। ये सरकार जो इतना कर रही है ना, बहुत अच्छा काम कर रही है। और शारदा कार्यक्रम चलाया है सरकार ने। अच्छा, जो बच्चे 6 से 14 वर्ष की उम्र है, हाँ। किसी कारणवश उनकी पढ़ाई छूट जाती है 1 साल 2 साल की, हाँ। तो ऐसे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। अरे उनके लिए भी अलग से व्यवस्था है। पहले पैसा नहीं था सर। हाँ। ये देखो, साल 2 साल अगर कोई
बच्चा नहीं पढ़ा, मैंने खेत वेत में काम है, माँ बाप की कोई मजबूरी है, तो माँ बाप सोचते हैं कि अब तो 2 साल हो गए नहीं जा रहा, अब कहाँ नाम लिखा जाएगा, अब तो मास्टर साहब हड़काएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके लिए भी सरकार ने 6 से 14 साल कोई बच्चा है